लेसन के बारे में हमने आपको पहले बता दिया था। कल के पीरियड में इसमें बताया था और आज हम लेसन रीड करवा रहे हैं आपको। The story is supposed to have occurred during the Ul-Rasid. उस समय का एक शासक इसमें जो वर्ड है है सपोज्ड माना गया है। यह कहानी हारून उल रशीद के शासन के दौरान घटित हुई मानी गई है। द फेमस खलीफ ऑफ बगदाद, द एंशिएंट टाइम्स। खलीफ एक मुसलमानों की एक उपाधि होती थी जिसे खलीफा बोला जाता था। तो फेमस जो खलीफा था उसके प्राचीन समय में बगदाद का एक प्रसिद्ध खलीफा था और उसके समय की There are several tales of adventure and wisdom related to him. बेटा देवराज सुधर जाओ। कई कहानियां साहस की होता है साहस, विजडम होता है ज्ञान। उससे कई कहानियां उसके साहस की और उसके ज्ञान की उससे संबंधित हैं। He is said to be kind ruler. ये कहा गया है कि वो एक दयालु शासक था। Who looked आपकी वीडियो नहीं आ रही। ये कहा गया है उसके बारे में कि वो एक दयालु शासक था। Who looked after his subjects welfare exactly. वेलफेयर क्या होता है? लोगों की भलाई से संबंधित कोई चीज। वेलफेयर मीन्स भलाई। स्क्रीन जो है इसको आप खराब मत करो। It is usual for the caliph to go round the street of his capital to find out any troubles being faced by his subjects. उस समय क्या होता था, जो खलीफा था वो गलियों में चक्कर लगाता था ऑफ हिज कैपिटल, अपनी राजधानी में, टू फाइंड आउट एनी ट्रबल्स, फाइंड आउट पता करने के लिए, किसी भी ट्रबल्स को पता करने के लिए वो गलियों में जाता था। बीइंग फेस्ड बाय हिज सब्जेक्ट, कोई भी मामले में किसी भी प्रकार की यदि समस्या होती थी तो उसको ढूंढने के लिए वो कहाँ जाता था? गलियों में जाता था। He disguised himself in various ways, भिन्न तरीके से। ये बेटा प्रिंस दिखाई दे रहा मुझे, ठीक है? प्रिंस डिस्गस्ट होता है वेश बदलना, वेश बदल लेता था। वेरियस वेज, भिन्न प्रकार से। वन डे ही वॉज ड्रेस्ड एज ए मर्चेंट, उसने एक अमीर व्यापारी का वेश बदला, अमीर व्यापारी का वेश बदला। और क्या किया? वन डे ही वॉज ड्रेस्ड एज ए रिच मर्चेंट एंड वॉक्ड इन द स्ट्रीट्स। मर्चेंट क्या होता है? व्यापारी। उसने एक अमीर व्यापारी का वेश बदला और गलियों में घूमने लगा।
एज ही क्रॉस द मस्क, मस्क होता है चर्च, जब वो उसने चर्च को पार किया, ही saw a blind beggar in very pitiable condition on the road side. जब वो उसने चर्च को पार किया तो उसने एक देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ था जो कि वेरी पीटिएबल, पीटिएबल होता है बड़ी ही दयनीय दशा में था, कंडीशन स्थिति में था, ऑन द रोड साइड, सड़क के पास में। क्या देखा उसने? उसने एक देखा कि वहां भिखारी बैठा था जिसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी, जो कहां पर बैठा था? रोड के बगल में बैठा हुआ था। He was crying for alms. alms होता है भीख, ALMS, alms, alms क्या होता है? भीख। किसके लिए चिल्ला रहा? भिक्षा के लिए चिल्ला रहा था। Taking pity on him, उसके ऊपर दया करके, gold coin in his bowl. गोल्ड कोइन का होता है सोने का सिक्का, सोने का उसकी कटोरी में डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ? क्या कहता है वो कि मे गॉड, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। क्राइड द ब्लाइंड बेगर विद हिज रेज्ड हैंड्स, हाथ उठाकर उसने क्या कहा? भगवान आपकी भी मदद करे, भगवान आपको भी दे। बट आई कैन एक्सेप्ट योर आर्म्स व्हेन यू पंच मी, लेकिन मैं आपकी भिक्षा तभी स्वीकार करूंगा जब आप मेरे आप मेरे चेहरे पर एक जोर से गुस्सा मारोगे तो मैं आपकी भिक्षा स्वीकार करूंगा। और वो कैसे मारा? जो बात है। The Caliph was surprised at this. खलीफा जो है हैरान हो गया। Pardon. उसने क्या कहा? माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कि वो आपको नहीं मार सकता। वो क्या कहता है? हाँ सलमान जी, यू हियर्ड मी राइट, आपने मुझे सही सुना। इफ यू वांट टू गिव मी आर्म्स, यदि आप मुझे भिक्षा देना चाहते हैं, यू विल हैव टू पंच हार्ड ऑन द फेस। तो मेरी कंडीशन क्या है? आपकी कंडीशन ये है कि आप भिक्षा देना चाहते हैं। यदि आप भिक्षा देना चाहते हैं तो मेरी कंडीशन ये है कि आपको मेरे चेहरे के ऊपर विल हैव टू मारना पड़ेगा। ठीक है? हैज टू, हैव टू मीन्स पड़ता है, हैड टू मीन्स पड़ा था, और विल हैव टू या शैल हैव टू मीन्स पड़ेगा। तो आपको मेरे चेहरे के ऊपर जोर से का मारना पड़ेगा। said desperately, भिखारी ने कहा। your demand is unusual, आपकी जो मांग है वो अनयूजुअल है, असामान्य है, ऐसा नहीं होता। I would like to listen to reason of this. said किसने कहा? जो खलीफा था उसने कहा कि आपकी जो डिमांड है वो अनयूजुअल है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। I would like to listen the reason of this. मैं आपका रीजन जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, कि आप गुस्सा क्यों मारना चाहते हैं। said the खलीफ ने कहा। It has a long story behind it, sir, said the beggar. भिखारी बोला, इस श्रीमान जी पर एक बहुत बड़ी कहानी, बहुत लंबी कहानी। All right, ठीक है। I want to listen to it. मैं इसे सुनना चाहता हूँ। I am the Caliph. मैं खलीफा हूँ। Came to the palace tomorrow and आप प्लेस में आना, महल में आना और मुझे तुम्हारी स्टोरी सुनाना।
योर स्टोरी, आपकी कहानी सुनाना। द क्लिफ सेड एज ही वॉकड अवे, वो चलते हुए उसने कहा कि ठीक है, कल तुम महल में आ जाना और मुझे कहानी सुनाना। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द बिगर वाज ब्रोट बिफोर द क्लिफ, भिखारी को खलीफा के सामने लाया गया। ही bowed low thrice to salute, low thrice to sleep, thrice means होता है 3 बार। bow to salute, जिस प्रकार से मुसलमानों में है सैल्यूट करने की, झुककर सैल्यूट करने की, उसने 3 बार झुककर क्या किया, सैल्यूट किया। तीन बार सैल्यूट किया। द क्लिफ सेड सर यस आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा क्लियर नहीं आ रही तो बताओ, आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा। मेरी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। खलीफ सेड टू द कोर्टियर्स, दरबारियों से कहा कि आई थिंक वी हैव एन अमेजिंग स्टोरी टू हियर टुडे। कहता है कि आज अमेजिंग होता है हैरान कर देने वाली, कि आज हमें एक हैरान कर देने वाली स्टोरी सुनने को मिलेगी। हियर इज ए बेगर, ये एक भिखारी है। he accepts alms only with a punch on his face, ये भिक्षा तभी स्वीकार करता है जब इसके चेहरे पर पंच किया जाए, मुक्का मारा जाए। Then he asked the beggar to sit down and narrate his tale, फिर उसने भिखारी से बैठने के लिए कहा और अपनी कहानी सुनाने के लिए। बेटा क्या प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ बेटा। सर आवाज आ रही है। सर आवाज आ रही है। आ रही है बेटा, थोड़ा सा आप खोल लिया करो। पिक्चर क्लियर आ रही है? यस सर। पिक्चर अच्छा, तो मैं नेक्स्ट पेज ले लो, तो वेट फॉर द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, तब तक आप वेट कीजिए। यस, द बेगर स्क्वेटेड ऑन द फ्लोर एंड सेड, स्क्वेटेड क्या होता है, पालथी मारकर बैठ जाना। भिखारी था, वो पालथी मारकर फर्श पर बैठ गया और उसने कहा, क्या कहा कि सर माय नेम इज अब्दुल्ला, श्रीमान जी मेरा नाम क्या है, अब्दुल्ला है। आई एम सन ऑफ ए रिच मर्चेंट ऑफ दिस सिटी, इस शहर के एक अमीर व्यापारी का मैं बेटा हूँ। कहानी उसने स्टार्ट कर दिया, बेटा ध्यान लगा के सुना, कि मेरा नाम क्या है, अब्दुल्ला है, और मैं इस शहर के एक अमीर व्यापारी का बेटा हूँ। देयर इज ए टेरिबल स्टोरी, एक बड़ी ही भयानक कहानी है। हाउ आई लॉस्ट माई साइट, कि किस प्रकार से मैंने अपनी दृष्टि खो दी। एंड बिकेम ए बेगर, और किस प्रकार से मैं एक भिखारी बन गया। He breathed heavily and continued, उसने गहरी सांस ली और फिर continued, उसने अपनी कहानी जारी रखी। After the death of my father, मेरे पिता की मृत्यु के बाद, I spent away transporting goods between the cities of Basra and Baghdad, मैंने क्या धंधा शुरू कर दिया, जब मेरे पिता की मृत्यु होगी तो मृत्यु के बाद मैंने समय बिताया किस प्रकार से, एक मिनट, आई स्पेंट, मैंने समय बिताया, ऑल माई fortunes and became, after the death of my father I spent away all my fortunes, होता है अच्छा भाग्य, मैंने सब कुछ खो दिया,
and became a poor, और मैं गरीब हो गया। How arranged 80 ऊँटों की and started transporting goods between the city of Basra and Baghdad। कहानी क्या है उसकी? कहानी क्या है कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं इस शहर के एक अमीर व्यापारी का बेटा हूँ, और मेरी कहानी के पीछे, मेरी दृष्टि खोने के पीछे एक बड़ी ही भयानक कहानी है कि किस प्रकार से मैं एक भिखारी बना। उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी बात को जारी रखा। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैंने सारा धन दौलत जो था वो गंवा दिया और एक अमीर व्यक्ति बन गया, एक गरीब व्यक्ति बन गया। किसी प्रकार से मैंने 80 ऊँटों की व्यवस्था की और स्टार्टेड ट्रांसपोर्टिंग होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को पहुंचाना, जिसे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यही होता है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तो मैंने 80 ऊँटों की व्यवस्था की और बसरा और बगदाद ये 2 शहर हैं, इनके बीच में मैंने सामान लाने ले जाने की व्यवस्था, मतलब ये धंधा मैंने शुरू कर दिया। Here is how he narrated the story further। और आगे की कहानी ये है जो वो आगे सुनाता है। One day, एक दिन, अब्दुल्ला was leading his कारवां from बसरा to बगदाद। एक दिन कारवां क्या होता है? जो बहुत सारा जो समूह एक साथ चलता है उसको कारवां बोलते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि अब्दुल्ला अपना कारवां लेकर बसरा से बगदाद जा रहा था। His 80 camels walked on the hot sand। उसके 80 जो ऊँट थे वो गर्म मिट्टी पर चल रहे थे। One the other, एक लाइन लगी हुई ऊँटों की, और 80 ऊँट जो थे वो आगे पीछे आगे क्या होता है कि ब्लेजिंग हॉट चमक रहा था। So the caravan was in search of a shady place for rest। इसलिए जो था वो स्थान सा होता है जहाँ पर कोई छायादार जगह आराम करने की जगह ढूंढ रहा था। काफी समय से वो चल रहे थे गर्म मिट्टी के ऊपर, छाया मिल जाए और छाया में बैठकर वो अपना कुछ समय के लिए आराम। उसे मिले ट्रीज एंड बस्तीज, कुछ पेड़ और झाड़ियां मिली। के बीच में उसे कुछ पेड़ मिले। Camels and trees। उसने खोल दिया, झाड़ियों और पेड़ों के नीचे खोल दिया। एंड ही हिमसेल्फ sat down on a tree। वो स्वयं भी क्या कर पेड़ों के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। He saw a dervish coming that way। जब वो जैसे ही उसने अपना खाना शुरू किया तो उस समय से दरवेश आता हुआ दिखाई दिया। बोलते हैं मुसलमान दरवेश जो कि स्वागत किया।
बेटा इससे आगे का जो लेसन है वो हम कल रीड करवाएंगे आपको, ठीक है बेटा? हेलो यस सर। बेटा अब तक मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। अब तक हमने क्या पढ़ा है? माइक ऑफ करो बेटा, अपने माइक। कि अब्दुल्ला अपनी कहानी सुना रहा है कि किस प्रकार से वो एक, पहले उसका पिता एक व्यापारी था और उसने सब कुछ अपना गंवा दिया पिता की मृत्यु के बाद, और किसी प्रकार से उसने 80 ऊंटों की व्यवस्था की और फिर उसने एक नया कारोबार शुरू किया। बगदाद से बसरा तक वो ऊंटों से सामान पहुंचाता था। एक दिन क्या होता है कि वो अपने 80 ऊंटों के कारवां के साथ चल रहा था और बहुत ज्यादा गर्मी थी। गर्मी में ऊंट चल रहे थे और किसी रास्ते में कोई स्थान ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें कुछ आराम मिल सके, कुछ समय के लिए वो रेस्ट कर सकें। और उन्हें एक जगह मिल गई जहां कुछ चट्टानें थी और चट्टानों के बीच में कुछ झाड़ियां और पेड़ मिल गए। अब्दुल्ला ने अपने ऊँटों को वहां पर खोल दिया और खोलकर वो आराम करने लगा। और जैसे ही उसने खाना शुरू किया वहां पर एक दरवेश आ गया और अब्दुल्ला ने दरवेश को आमंत्रित किया कि आओ मेरे साथ आप लंच करो। और इससे आगे का जो लेसन है वो हम आपको कल रीड करवाएंगे, ठीक है बेटा? चलो ओके, बाय सर।